कुछ टाइम से आपने मुस्लिम मुल्तानी लोहार बढ़ई बिरादरी के सीधे साधे आम लोगों को अक्सर ये कहते जरूर सुना होगा कि बिरादरी में इतनी ग्रुपबाजी हो गई है कि पूछो मत। आपने भी कुछ को ये कहते जरूर सुना होगा कि सब मिलजुल कर एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप के साथ जुड़कर सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलो, तभी बिरादरी का भला होगा। आज इसी सब्जेक्ट पर आपको फुल जानकारी देने के मकसद से हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ ज़मीर आलम, फाउंडर ऑफ मुल्तानी समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ऑल इंडिया। आजकल बिरादरी में ग्रुपबाजी और सभी गांव और कस्बों सहित शहरों में बिरादरी के चौधरियों की बाढ़ सी आ गई है। इसी मामले पर आज आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करने के मकसद से आपके सामने रूबरू हुआ हूं, ताकि आज आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब अच्छे से दे सकूं। बिरादरी के 1000 ग्रुप भी पूरे हिंदुस्तान में बन जाए तो वो भी कम पड़ेंगे, अगर काम सलीके और आपसी सलाह मशवरे से हो तो। अब सवाल ये है कि सलाह और मशवरा किससे और क्यों करें। सबसे पहले आप के दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि हर गांव, कस्बे और शहर में चाहे बिरादरी की तंजीम 10-10 सदर, अध्यक्ष, चौधरी बना दे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। हर तंजीम को हर गांव, कस्बे और शहर में अपनी कमेटी बनाने का पूरा हक है। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। कमेटियों द्वारा जो सदर, अध्यक्ष और चौधरी बनाए जाते हैं वो बिरादरी के लोगों को बनाती है अपनी कमेटियों का, ना कि पूरी बिरादरी का। अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। बिरादरी के नाम पर रजिस्टर्ड तंजीमें अपनी तंजीम के सदर, अध्यक्ष और चौधरी बनाती है, पूरी बिरादरी का नहीं, सिर्फ अपनी कमेटी का। और हम उनके जरिए उनकी खुद की तंजीमों के लिए बनाए गए चेयरमैन, सदर, अध्यक्ष, चौधरियों को पूरे कस्बे, शहर की बिरादरी का सदर मान बैठते हैं, जो कि सरासर गलत है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जितने भी सदर, चेयरमैन, चौधरी, अध्यक्ष हमारी बिरादरी की तंजीमों के जरिए बनाए जाते हैं, वो सब जिन्होंने भी बनाए सिर्फ अपनी अपनी तंजीम के काम के लिए, बिरादरी की भलाई के मकसद से बनाए गए हैं। अब आम इंसान खूब सोच समझकर पहले ये निर्णय ले कि कौन सी तंजीम बिरादरी के लिए अच्छा काम कर रही है, उसी तंजीम में आप भी शामिल हो जाइए। अब कुछ बातें बिरादरी की तंजीमों के बारे में भी कर लेते हैं। देश में चंद तंजीमें बिरादरी की खिदमत में कम, राजनीति ज़्यादा कर रही हैं, जो बिरादरी के बड़े बड़े बिजनेसमैन साथियों को अपने चगुल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं बिरादरी के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन साथियों, समाज सेवी और राजनीतिक रसूख रखने वाले हजरात को बताना चाहता हूँ कि आपके पास जब भी कोई बिरादरी की तंजीम की कमेटी आपको कितना भी बड़ा ओहदा देने का प्रस्ताव लेकर आए, उनको मना बिल्कुल ना करें। और वो जो भी पद अपनी तंजीम में देना चाहें, आप अपनी मर्जी से जरूर लें, लेकिन उनको एक बात साफ साफ बोल दीजिए कि बिरादरी की जितनी भी तंजीम हमें अपनी कमेटियों में शामिल करना चाहेंगी, हम सबकी तंजीमों में खुशी खुशी शामिल होंगे। बिरादरी के बुजुर्ग और ऐसे शख्स जो बिरादरी से पूरा लगाव है और बिरादरी से हमेशा जुड़ाव रखते हैं और पिछले 30-35 सालों से बिरादरी के लिए जी जान से हर सुख और दुख में शामिल होकर अपनी पूरी जिंदगी बिरादरी पर कुर्बान कर दी, ऐसे हजरात खुलकर बोले कि जो भी तंजीम हमें अपनी कमेटी में शामिल करेगी, हम सब तंजीमों में शामिल होंगे। आपके ऐसा बोलने से बिरादरी में आपका रुतबा और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके जरिए सालों से की गई बिरादरी की खिदमत के एक्सपीरियंस इन सब तंजीमों के काम आएंगे। दूसरा और अहम फ़ायदा, हर तंजीम आपको बतौर चीफ गेस्ट अपने हर प्रोग्राम में बुलाएगी।
जब आप तजुर्बेदार शख्सियतें बिरादरी की हर तंजीम में किसी न किसी ओहदे पर होंगे तो बिरादरी में तंजीमों पर भी लगाम लगेगी और अपनी ओछी और गंदी सोच को लेकर नहीं बल्कि अच्छे लोगों को जोड़कर एक दूसरी कमेटियों को नीचा और छोटा दिखाने की गंदी मानसिकता से भी बाहर निकलेंगे। बिरादरी के आम इंसान भी जो तंजीम अच्छे काम करेगी उसके साथ ज़्यादा तादाद में जुड़ेंगे। रिश्ते नातों के दबाव में नहीं, काम देखकर तंजीमों का चुनाव करिए। रिश्तेदार कहाँ और किस तंजीम में जुड़े हैं ये देखकर कभी ना जुड़े। कौन सी तंजीम क्या काम कर रही है, उस तंजीम के क्या एजेंडे हैं, बिरादरी की भलाई के लिए कौन कौन सी योजनाएं उनके पास हैं, अभी तक किन किन योजनाओं पर काम किया गया, क्या काम किया गया, इसका लेखा जोखा देखकर ही किसी भी तंजीम से जुड़ें। भीड़ देखकर नहीं, काम देखकर तंजीम चुनें।